हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो प्रतियोगी तैयारी करने वाले हैं या जो लोग नए चैनल से जुड़े हुए हैं, तो कई बार आप लोगों ने डिमांड की है, मैसेज किया है, कमेंट किया है कि जो आगामी वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी की 2021 की, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए कि उसकी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार का पेपर आएगा, परीक्षा की रूपरेखा क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा। तो आज इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी तक ये समस्या थी कि आपको प्रॉपर वॉइस सुनाई नहीं देती थी, आवाज़ धीमी आती थी, तो इसलिए आपको वीडियो देखने में या सुनने में मज़ा नहीं आता था या पसंद नहीं करते थे। तो वो मैंने समस्या दूर कर ली है। अब आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी, आप पूरी तरह सुन पा रहे होंगे। अगर ऐसा सही है, आप सुन पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी 2021 के बारे में कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, विज्ञापन कब आएगा, पदों की संख्या कितनी होगी, परीक्षा इसकी कब होगी, कैसे तैयारी करें और हमारी परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो परीक्षा का प्रारूप होगा वो कैसा होगा, कितने प्रश्न पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा और इसका सिलेबस क्या होगा, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस के टॉपिक हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर हिंदी हो या मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, तो वो एक वीडियो हम पूरा आपको सिलेबस के ऊपर ही बना देंगे और वहाँ भी आपको समझा देंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा जो बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि वैकेंसी 2021 की कब आएगी। ठीक है, हर वैकेंसी आ रही है। अभी देखिए, लोक सेवा आयोग से एक वैकेंसी और आ गई है। ठीक है, कृषि से संबंधित है या आने वाली है, उसका हम वीडियो जल्दी आपको देंगे। लेकिन समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब आएगी? नया साल बीत गया है। ठीक है, और आज नया साल है, 1 जनवरी है और इस 1 जनवरी 2021 यानी कि नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप लोग बधाई के पात्र हैं। और नया साल आपके जीवन में मंगलमय हो और मैं आपके सुख की कामना करता हूं कि आप इस नए साल में कुछ अच्छा अचीव करें, अच्छा ग्रहण करें और आप भी एक कोई अच्छी सी बढ़िया सी नौकरी जरूर प्राप्त करें, नौकरी पाएं आप। ठीक है, ऐसी हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो वैकेंसी कब आएगी? तो देखिए, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, चाहे वो सचिवालय के हों या फिर लोक सेवा आयोग के हों, जहां तक मैंने पता किया है, तो ये वैकेंसी जनवरी में निश्चित रूप से आ रही है। अब जनवरी में कब आएगी ये तो सटीक बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जनवरी में ये वैकेंसी जरूर आ जाएगी। ठीक है, और जल्दी उसके फार्म भराए जाएंगे। हाँ, परीक्षा भी इसकी जल्दी ही हो जाएगी। हालांकि जो पीसीएस की परीक्षा 2021 वाली है वो मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है, लेकिन इसी के पहले या बाद में ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो जनवरी में वैकेंसी आने वाली है। पदों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो पद भी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक पद आ रहे हैं, है ना। और आपको तो सिर्फ एक पद की आवश्यकता है, तो पद भी संख्या ठीक है, इसलिए आप पदों पर मत जाइए, क्योंकि तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा। पद चाहे जितने बने रहें, कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पदों पर कभी मत जाइए। परीक्षा कब होगी मैंने बता दिया है कि परीक्षा इसकी पीसीएस से पहले या फिर बाद में हो सकती है। ठीक है, अभी तो इस बारे में आयोग को निर्णय लेना है। इसकी हम तैयारी कैसे करें और परीक्षा की रणनीति क्या हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि इसमें क्या क्या आता है प्रारंभिक परीक्षा में। अभी हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग से होती है, जिसमें सचिवालय सेवा है, राजस्व परिषद है, निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है, लोक सेवा आयोग है, ठीक है, या लेखा अकाउंट है, तो जो भी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं, आरओ और एआरओ, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, तो उनके लिए एक लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होती है।
इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो स्वरूप होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और मुख्य परीक्षा का लिखित होता है। हालांकि वहां पर भी एक हिंदी का पेपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और जीएस भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों होता है मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक में होगा केवल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की। तो यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो होता है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं प्रश्न 140। सामान्य अध्ययन में क्या, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, जनगणना, करंट अफेयर्स, ये सारा पूछा जाता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग के भी कुछ सवाल होते हैं। ठीक है, इसकी हम आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो वो जब परीक्षा आएगी तो हम आपको फिर से टेस्ट सीरीज जरूर उपलब्ध कराएंगे और आपकी प्रॉपर तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये 140 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न होता है 1 नंबर का, यानी कि कुल हो गए आपके 140 अंक। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र होता है सामान्य हिंदी का, जहां पर आपसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 60 प्रश्न यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न, कुल नंबर हो गए आपके 60 और ये होती है आपकी 200 नंबर की होती है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो 200 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा होती है और ध्यान रखना है कि यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही प्रश्न काट लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए सावधानी बरतनी होती है। इस बारे में भी हम बात करते हैं जब परीक्षा होती तो आपको पूरी रणनीति बताते हैं कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बात। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, सामान्य अध्ययन का सिलेबस मैंने जो आपको बताया है, हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और सामान्य हिंदी में क्या होता है, 6 टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लूम शब्द है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, विशेषण विशेष है, वर्तनी शुद्धि है और अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, ये 6 टॉपिक होते हैं कुल मिलाकर के। इन 6 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 सवाल होते हैं, तो 10 छक्का 60 सवाल हो गए, 60 प्रश्न हो गए आपके सामान्य हिंदी के। ठीक है, और 140 प्रश्न आपके हो गए जीएस के। ठीक है, तो अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको पहले बता दूं। मैंने आपको पूरी पॉलिटी पढ़ा दी है, सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से आप पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही, उसको हम जल्दी आगे बढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी लगभग हमने पढ़ा दी है, कुछ टॉपिक बचे हैं उनको हम समाप्त कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको हम पढ़ाएंगे। यूपी स्पेशल आपको हम पढ़ा चुके हैं, जनगणना पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और जो भी खनिज संसाधन है या जो भी आंकड़े डेटा वगैरह है वो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार चल रही हैं, पीडीएफ के रूप में आपको वीडियो मिल रहा है, वहां से आप नोट्स बनाइए और उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, चूंकि हर परीक्षा में करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी प्रवक्ता की भर्ती आई है लोक सेवा आयोग से, वहाँ पर 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा, तो वहाँ भी करंट आएगा। ठीक है, एक कृषि की वैकेंसी आई है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, पीसीएस से, वहाँ भी 40 प्रश्न जीएस के आएंगे, तो वहाँ भी करंट पूछा जाता है। इसलिए सभी लोगों को करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। विधानसभा की वैकेंसी चल रही है, हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी आने वाला है, तो ये सारी वैकेंसी है, पीसीएस 2021 आने वाला है। ठीक है, तो इन सब में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम आपको डेली का डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं। आप लोग उसका नोट्स बनाते रहिए और उसको साथ में रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी अभी तक उनको आप पढ़ लीजिए, बाकी का हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर मैं अकेले नहीं पढ़ा पाऊंगा तो 1-2 लोग को अपने साथ रखूंगा, हमारी फैकल्टी होगी वो आपको कुछ बचे हुए टॉपिक को पढ़ाएगी, मैं मैक्सिमम पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और जिस प्रकार से हमने आपकी समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराई थी, सेम उसी प्रकार से हम आपकी तैयारी फिर से करवाएंगे। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में हमारे यूट्यूब चैनल से, इस डीपी एडुकर फैमिली से करीब 650 बच्चों ने मेंस दिया था आरओ 2016। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 2021 की वैकेंसी आए इसमें और अधिक से अधिक लोग यहाँ से प्री क्वालिफाई करें, मेंस दें। ठीक है, और वो अंतिम रूप से चयनित हों। ठीक है, और हमारा जो एक सपना है या जो हमारा एम है, हमारा टारगेट है, वो आपको याद ही होगा क्या, कि 100 अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार करना।
ठीक है, उसमें एक नाम आपका भी होगा। ठीक, और वो लिस्ट हमारी जल्दी प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में भी करीब 300 लोगों ने इस चैनल से, इस परिवार से मेंस दिया है, तो वहाँ से अधिकारियों की शुरुआत होगी। और देखिए कब तक रिजल्ट आने वाला है, इससे उम्मीद है कि हो सकता है जनवरी या फरवरी में ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आएगा तो निश्चित रूप से वहाँ से हम लोग का जो स्वाधिकारी बनने की लिस्ट है उसका खाता खुल जाएगा, और अधिकतम अधिकारी जो बनेंगे वो 2016 से बनेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट का क्रम लगातार जारी रहेगा। एक नाम आपका अगर जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, और हम इसीलिए पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि आपको हम पढ़ाएं, आपको टीच करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस दें। ठीक है, चूँकि मैं खुद ही सचिवालय सेवा में हूँ, स्वयं समीक्षा अधिकारी हूँ, तो मेरे से बेहतर शायद आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कैसे तैयारी करनी है और कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और इस वैकेंसी से संबंधित या इस जॉब प्रोफाइल से संबंधित हम आपको जानकारी बीच बीच में अब जल्दी ही उपलब्ध कराया करेंगे। ठीक है, अभी तक थोड़ी समस्या थी, कैमरा की रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाते थे। अब जल्दी जल्दी आपको वीडियो उपलब्ध होंगे, और जो भी आपकी शंकाएं हैं, समाधान है, सब दूर किए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको पर्सनली उस पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और पुनः नए साल की आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आए। हम प्रभु से, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको ये नया साल कुछ नया दे, और आपका जो सपना है, जो अधिकारी बनने का सपना है, वो पूरा हो। धन्यवाद।